जरा देखो, आज हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल, ठीक है, वो सेकंड डे है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे आज, जो बुक में दिया जाता है उसका पैटर्न ये। तो उससे पहले जरा ध्यान दो, ये जो अपने पास 1 2 3 4 और 5 टाइप्स दिए गए हैं, तो केवल ये 5 टाइप्स ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा कोई भी 6 टाइप नहीं बनने वाला है। तो इन 5 टाइप पर जरा फोकस करो और सही से सीखते हैं हम लोग कि इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बताया भी गया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया है इन लोगों ने। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट फॉर्मेट ये है कि जब मेरे पास न्यूमरेटर, फर्स्ट फॉर्मेट की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, जब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, लीनियर टर्म लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके मेरे पास लीनियर फैक्टर्स हो जा रहे हैं। तो मतलब ये लिखा है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का लिखा हुआ है, ठीक है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, जहां पर क्वाड्रेटिक के लीनियर टर्म्स हो रहे हैं। ये वाला फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर फॉर्मेट की बात चलेगी, तो जब भी हम लोग इसके पार्शियल बनाएंगे तो इसे ऐसे लिखा जाएगा जो कि आगे लिखा गया। क्लियर है? क्या लिखेंगे, ए बाई फर्स्ट प्लस बी बाई सेकेंड। आज हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ रहे हैं, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बुक से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग अब बात करते हैं सेकंड वाले फॉर्मेट की। तो सेकंड वाले फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो लीनियर लिखा रहा, लेकिन जो मेरे पास डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पर, जैसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, मतलब पावर हो, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, पावर जब स्क्वायर या क्यूब हो जाएगी तो क्या करेंगे, पावर को एक एक बार लिखा जाता है। पहले फर्स्ट पावर रहेगी, फिर पावर का स्क्वायर आएगा। अगर पावर हम लोग यहाँ पर 3 कर दें, सपोज अगर यहाँ पर हम लोग पावर को क्यूब कर लेते, अगर यहाँ पर पावर 3 कर लेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले पावर 1 का टर्म आएगा, फिर पावर 2 का टर्म आएगा, फिर सी वाई यहाँ पर पावर 3 का टर्म आएगा। बात क्लियर हो रही है वाली? तो पावर को एक एक करके इंक्रीज किया जाता है यहाँ पर। जरूरी नहीं हमेशा पावर 2 हो, कभी कभी पावर 3 हो भी सकती है। क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे लेवल 2 के या टाइप 2 वाले, जहां पर और 3 हो जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा, ए वाई पावर 1, बी वाई पावर कितनी जाएगी हम लोग के लिए, बी पावर 2 हो जाएगी, फिर सी में आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 3, ऐसा चलेगा। ठीक, इसके बाद देखो जरा क्या हो सकता है। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास कहीं ऐसा हो जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है, पावर यहाँ देखो, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 थी, तो पावर 2 और 3 की बात चल रही है, ठीक है। तो 2 और 3 में हुआ क्या अपने पास, 3 में यहाँ पर ये हो रहा है कि जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, वो लीनियर वाले थे। देखो जरा, तीनों लीनियर टर्म थे ही वाले। तो लीनियर हम लोग क्या करेंगे, ए वाई बी वाई और सी वाई एक एक करके फैक्टर लिखने लगेंगे। फिर अगर ऐसा भी ना हो तो नेक्स्ट टाइप एक ही वाला बन सकता है। वो नेक्स्ट टाइप ये वाला बनेगा कि एक पावर 2, देखो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, सेकंड और थर्ड को मिक्स करके ये फोर्थ वाला टाइप बना है कि एक की तो पावर 2 या 3 होगी और एक ही पावर लीनियर ही है। तो पहले इस 2 वाली पावर का क्या करेंगे, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां पर पावर 2 मिलेगी वहां बोलो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहां हम लोग को करना पड़ेगा कि पहले पावर एक एक करके हम लोग इंक्रीज करते हैं। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर पावर 2 थी तो देखो पहले पावर 1 लिखी गई है, फिर पावर 2 लिखी गई है, फिर जो बचा हुआ टर्म था लास्ट का x माइनस बी वाला, वो वाला टर्म लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये टर्म जो था बचा हुआ अपने पास टर्म x माइनस बी वाला, वो यहाँ लिख गया था। इसके लिए पहले पावर 1 लिखी गई, फिर पावर 2 लिखी गई है। तो पावर का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है, कि पावर को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई एक करके, और बचे वो टर्म्स को फिर यहाँ पर लिख दिया गया, तो ये रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जरा देखो लास्ट टाइप है, इसमें क्या था, एक तो अपने पास टर्म लिखा हुआ है वो लीनियर है, और एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक की बात अभी तक नहीं आई थी, वो यहाँ है। देखो जब भी यहाँ लीनियर होता है तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो गया तो ऊपर टर्म लीनियर आएगा। अब करना क्या इन सब में हमें, जैसे ही हम इन सब में क्या कर लेते हैं, अगर एबीसी फाइंड कर लिया हमने, जैसे भी एबीसी फाइंड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मेन यहाँ पर क्या होता है, एबीसी को फाइंड करना हो। जैसे हम लोग ये वाले ए बी और सी फाइंड कर लेंगे, कोई भी टाइप हो अपने पास, इसमें से कोई भी टाइप रहा हो, जैसे हम लोग एबीसी को फाइंड कर पाएंगे तो वैसे मेरे पास इंटीग्रल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है, कुल मिला के हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ लीनियर लीनियर थे तो ए वाई और बी वाई क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास पावर में आ जाएगी तो पावर एक एक करके बढ़ानी पड़ेगी, पावर पहले 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी। लेकिन जब भी पावर 1 2 3 करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर बोलोगे ये क्वाड्रेटिक मिल रहा है, लेकिन ऊपर कांस्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर हम लोग एक एक करके बढ़ा रहे हैं, पावर का टर्म चल रहा था। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले फॉर्मेट पे। तो थर्ड वाले में क्या लिखा था, देखो पावर 3 लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड लीनियर टर्म्स है। तो लीनियर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ ऊपर कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या लिखा है। और एक बात और ध्यान रखो कि ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे देखो प्रॉपर में लिखे हैं। में कब होता है, जब P बाई क्यू
इसकी पावर, ये डिग्री क्या हो, डिग्री इसकी कम रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर। चेक कर लो सारे क्वेश्चन ये प्रॉपर में ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन किस में रहे हैं, प्रॉपर में रहे, ठीक है। तो सबके सब इसके बाद फोर्थ वाली बात करते हैं। इसमें देखो इस स्क्वायर भी है और सिंगल वाला भी है। तो स्क्वायर कहता है कि पावर ए करके बढ़ाओ, और सिंगल वाला लिखा रहेगा। तो देखो सिंगल वाला जो सी में था ऐसे ही लिखा रहा, स्क्वायर वाला ए करके बढ़ा दिया गया। फिर क्वाड्रेटिक के बाद जब भी यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा जाएगा तो उसके ऊपर लीनियर लिखा जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल टर्म था लीनियर वाला तो फिर कांस्टेंट आएगा। इतना ही यहाँ से सीखना था। और देखो जरा इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन को, ये टेबल सारे बच्चे बना लो अपने आप अच्छे तरीके से बुक में। ये टेबल बड़ी जरूरी है, अगर ये टेबल बनाओगे अभी हम लोग यूज करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा इस टेबल का यूज क्या है, ठीक है ना। हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं यहाँ पर। आज ऐसा करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर, जरा अच्छा ही बताओ, एक जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अपने पास 1 to 21 तक कोई भी क्वेश्चन लगा दें कैसे वाले पैटर्न, जरा बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी तुम्हें पूछना हो जरा बोलो। 14 16 14 एंड 16 ठीक है 16 16। तो ऐसा करते, तो ठीक है, तो हम लोग पहले 16 क्वेश्चन को ही लगा देते हैं इस वाले पैटर्न से, जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा हुआ, जरा देखो 16 क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स, और यहाँ पर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लिखा हुआ था एक्स माइनस 1। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर मेन क्या होता है, मेन हम लोग इतना सीख गए थे कि मेन यहाँ पर है पार्शियल करना। इंटीग्रल तो कोई भी कर सकता है, तो पार्शियल पे ही हम लोग फोकस करते हैं, पार्शियल इसका कैसे करना है, ठीक है अपने को। तो पार्शियल के लिए क्या लिखेंगे, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस। अभी भी हम लोगों ने सीखा है कि जब यहाँ पर हमें क्या लिखा मिले, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर, लीनियर आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। क्लियर हो गई वाली बात। ये लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अभी भी सीखा था। और ये लीनियर वाला लिखा हुआ एक्स माइनस 1 है, तो प्लस सी बाई एक्स माइनस। बोलो जरा इस स्टेप पर किसी को डाउट तो नहीं है, अभी हमने इसीलिए पीडीएफ हम लोग को समझाई थी। ये समझ में आ गया ना, बताओ जरा। आदित्य सिंह, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। सर आगे समझ में। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे इस साइड का। और ध्यान रखना है, कभी कभी अभी तो सिंपल लिखा हुआ, कभी कुछ और लिख जाएगा, तो एलसीएम ऑलवेज जो यहाँ से आएगा भाई इसके इक्वल होगा, इससे ना ज्यादा होगा ना ही कम होगा। तो एलसीएम हमेशा इतना ही आएगा यहाँ का। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ क्या आएगा बराबर, तो एलसीएम से एलसीएम दोनों साइड कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी में इंटू जाएगा एक्स माइनस 1, और प्लस सी में इंटू जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा बताओ ये स्टेप अच्छे से समझ में आई है या फिर नहीं आई है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों साइड का बराबर आएगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम के बाद ये इधर इंटू में जाएगा और ये इधर इंटू में आएगा। क्लियर है ये वाली बात। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद क्या करना है। यहाँ के बाद अब चीजें स्टार्ट होती हैं अलग अलग। वो लोग करते क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं। देखो कुछ बुक में वो लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर तो करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक बात ध्यान रखना, वो तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत इजी बनाएगा। वो बात ये होती है, इन फैक्टर्स को अच्छे तरीके से देखो। क्या इन फैक्टर को जीरो बनाने से कुछ वैल्यू मिल सकती है। अगर इसे जीरो बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, इसे जीरो बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 1 मिलेगा, जो कि हम लोग जिससे एक्स की वैल्यू नहीं निकल के आएगी। मतलब इन फैक्टर्स को जीरो बना के ये देखना कि किससे हमें एक्स की वैल्यू सही मिल रही है, मतलब रियल नंबर में मिल रही है। तो इससे क्या मिलेगा, हमें एक्स इक्वल 1 मिल जाएगा, और इससे हमें एक्स इक्वल मिलेगा प्लस, वो मिलेगा हमें प्लस माइनस का आई। इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले का यूज करेंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमें एक एक्स की वैल्यू ऐसी मिल सकती है जो कि जीरो बनाने से एक्स इक्वल टू 1। तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो सबसे पहले सबसे पुट कर लो। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1 दोनों साइड में। जब पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और ये जीरो कर देगा, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो गया जीरो, और प्लस सी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू में आ गया यहाँ पर 2। तो ये सब कुछ तो जीरो है, तो 1 इक्वल क्या आ गया 2c। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि c की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। तो ये फायदा होता है वैल्यू पुट करने का। ऐसा वो लोग बहुत कम जगह करते हैं,
कि वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, वो लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से जल्दी आंसर नहीं आता, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, ये जो मेरे पास वेक्टर्स लिखे हैं, ये देखो कौन सा रियल सिस्टम में जीरो हो रहा है। रियल सिस्टम मतलब इसे कम्प्लेक्स सिस्टम कहा जाएगा, इमेजिनरी इसे रियल कहा जाएगा। तो कौन सा हमें फैक्टर रियल वैल्यू दे रहा है, जो रियल वैल्यू मिले, कभी कभी हमें रियल वैल्यू 2 मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी, वो सब इसमें एक करके पुट करो, पहले फर्स्ट वैल्यू पुट की, फिर सेकंड पुट करो, फिर थर्ड पुट करो, ठीक है, उससे हमें जल्दी जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और जब मेरे पास आंसर सारे ना मिले, कुछ छूट जाए, फिर हम कंपेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, हमें ABC3 फाइंड करने थे, अभी सिर्फ एक मिला था, इसके अलावा मेरे पास कुछ पुट करने के लिए है नहीं, तो क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग करेंगे। वो सब कुछ इस वाली क्वेश्चन का ही किया जाए, कंपेयरिंग या पुट जो भी करेंगे सब इसमें करेंगे। तो देखो, जो पुट करना था वो तो फिनिश हो गया, अब कंपेयर करते हैं। तो जो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर अपने पास क्या क्या है, इस इक्वेशन में नंबर एक तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स है और एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक्स को कंपेयर कर लेते हैं, या चलो एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ, क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। तो बताओ, क्या एक्स स्क्वायर यहाँ है, नहीं है, तो जीरो आएगा कॉफिशिएंट। यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ एक बार आएगा ए के साथ, तो कॉफिशिएंट क्या हुआ, ए। बी के साथ यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ ए हुआ, क्लियर है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या आएगा, सी आएगा, तो इतना मिल गया हमें यहाँ से, क्लियर है ये वाली बात। जरा बताओ, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना सारे बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया, प्रियांशु जरा बताओ, आया कि नहीं आया। सर समझा दीजिए एक बार दोबारा। तुमने कोचिंग के लेट ज्वाइन की अभी, चलो सर देखते थोड़ा हैं नेट वेक जरा कर तो। रहा। चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ, समझाना कहाँ, स्टार्ट से या फिर कहीं बीच से, जरा बोलो कहाँ समझाना है। कॉफिशिएंट आपने लिया सर एक्स स्क्वायर का, बस वहां से। ठीक है, देखो कॉफिशिएंट जो हमने एक्स स्क्वायर का लिया है, तो हमें बस ये ढूंढना है कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है और एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है। देखो जरा ऐसे बताते हैं, मान लो कहीं लिखा हो 2x स्क्वायर, या लिखा है कहीं माइनस का 3x स्क्वायर, या लिखा है कहीं ax स्क्वायर, तो जरा बताओ, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, और यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है। तो पहले तो ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, और जहां नहीं है वहां कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा। तो इस साइड में कहीं भी एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का जीरो हो गया। अब हम इस टर्म की बात करते हैं, जब इनका तुम मल्टीप्लाई अपने माइंड में ही कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यहाँ का इंटू करने पर आएगा ए एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कहीं भी यहाँ स्क्वायर नहीं बनेगा इंटू करने पर। तो जब ए एक्स स्क्वायर आएगा तो कॉफिशिएंट कितना हुआ एक्स स्क्वायर का, ए, क्लियर हुआ। और जब इस ब्रैकेट का ओपन करेंगे तो यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर बनेगा और कहीं स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हमें कॉफिशिएंट कितना मिला, सी। तो बोलो अभी स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, सॉरी। यस सर आ गया। सब बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो अब जरा बताओ, मेरे पास सी की वैल्यू पहले से ही थी, जब सी यहाँ पुट कर देंगे तो जरा ये बोलो, इससे मैं ये मिल रहा है कि ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी माइनस सी, और सी पहले से कितना है, हाफ, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है, ए की वैल्यू हो गई है माइनस हाफ, तो ए की वैल्यू भी मिल गई है। अब देखो, हम एक्स स्क्वायर तो कंपेयर कर चुके हैं, अब चाहो तो एक्स को कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड से, या चाहो तो कांस्टेंट जो सबसे सिंपल लगे वो कंपेयर किया करो। तो हम चलो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो जीरो हो गया। कांस्टेंट बोलो यहाँ कितना आएगा, देखो ए एक्स का इसमें इंटू करोगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का ए एक्स आएगा। कांस्टेंट माने क्या था, जहां पर एक्स का टर्म ना रहे उसे कांस्टेंट कहेंगे, तो हमें इससे तो कहीं कांस्टेंट मिलेगा नहीं। बी की बात करते हैं, एक तो बी एक्स आएगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है, एक माइनस का बी आएगा, हाँ ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस का बी कांस्टेंट यहाँ से हुआ। जब यहाँ इंटू करेंगे तो एक तो सी एक्स स्क्वायर आएगा और एक केवल सी आएगा, तो कांस्टेंट में केवल सी है। बताओ ये स्टेप समझ में आई या नहीं आई, ये है क्या है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया है, ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया गया था। जरा बोलो किसी को डाउट तो नहीं, अमन, आदित्य, हर्ष, सौर्य, इस स्टेप में। नो सर। नो ठीक सर। है, अब देखो फिर से हम लोग यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, सी इक्वल बी मिल जाएगा, सी इक्वल बी मिल जाएगा, और सी पहले से ही हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ इक्वल बी। तो हमने यहाँ क्या देखा, ए बी सी तीनों आंसर आ गए, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया, बस ये आंसर कहाँ रखने, यहाँ पे रखने, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग आई इक्वल लिख देते हैं। अब देखो जो ये लिखा था इसकी जगह पर ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा विद ए बी सी की वैल्यूज, तो आई इक्वल इंटीग्रल क्या बनेगा, आई इक्वल बनेगा, पहले तो ए रखो यहाँ,
तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2x, ठीक है। b कितना आया है, प्लस का 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, x² + 1। फिर c की वैल्यू क्या आई, हाफ, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर हो गया x - 1। तो ये वाली बात क्लियर हुई। ये हमने क्या किया, ए बी सी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये हमें इंटीग्रेट करना था, तो इसके लिए ये ध्यान करो, ऐसे करेंगे हम लोग। उससे पहले तो पहले फर्स्ट टर्म को अलग करो, तो -1/2x, और यहाँ पर क्या हो गया, x² + 1 dx। फिर सेकंड टर्म को यहाँ से अलग करो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है, और डिवाइड में बचेगा x² + 1 dx। इसके बाद इस टर्म की बारी आती है, तो ये 1/2 बाहर जाएगा और ये बचेगा x - 1 dx। बोलो जरा, ये वैल्यू पुट करना और ये सेपरेट करना। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया है ना? यस सर। यस सर। अब इसके बाद जरा देखो, ये दो इंटीग्रल नोट रखो, उन्हें बताए थे। अगर कहीं लिखा हो f' और डिवाइड में क्या लिखा हो यहाँ पर fx, ये इंटीग्रल लिखा हो, तो बोलो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है log fx, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ भी हो, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख जाए पूरा का पूरा, तो आंसर ये आएगा log fx + c। दूसरा, अगर यहाँ f' हो और यहाँ पर रूट में fx हो, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2 टाइम्स रूट fx + c। ये दो इंटीग्रल तो लर्न रखो, ठीक है ना, इन्हें हम लोगों ने बहुत टाइम्स किया है। तो जरा यहाँ बताओ, ए इंटीग्रल सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पहले इसकी बात कर, देखो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, तो 2 का इंटू यहाँ कर लो और 2 का यहाँ कर लिया डिवाइड, तो यहाँ पर 4 कर दें, ठीक है। देखो बात बराबर हो गई, 2 का इंटू क्या, 2 का डिवाइड किया। अब देखो अगर ये f है तो ये f' है, तो f और f' के केस में आंसर कितना आता है, log fx। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/4 लिखा रहेगा, और इसका आंसर हो गया log fx मीन्स x² + 1, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1/2 लिखा रहेगा, ये 1/x² + a² टाइप है, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। प्लस 1/2 ये लिखा रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, log x - 1, और लास्ट में प्लस c। जरा बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आगे ना देखो जरा, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है ये, समझो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं बोर्ड में अक्सर। जरा देख लो ये वाली बुक, जरा देखना, देखो इसमें सारी बुक में हर एक क्वेश्चन में डेट लिखी, इतनी डेट तुम्हें किसी एक्सरसाइज में लिखी हुई नहीं मिली होगी। तो इसलिए इन क्वेश्चन पे फोकस करना और अच्छे से लगाना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जरा बताओ इसके बाद 1 to 20 में जरा पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना हो जल्दी से बोलो जरा। 14। 14 की बात कर लेते, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन देखो जरा। 14 क्वेश्चन लिखा है i = x² + x + 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² + 1, और नेक्स्ट हम लिखा है x + 2। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं, एक बार फिर से सीख लो, मौका मिल रहा है तुम्हें। ये क्वेश्चन 2015 सीबीएसई में आया, कब आया ये, 2015 सीबीएसई में आया हुआ, ठीक है ये क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये लिखा जाएगा। तो x² + x + 1 को कैसे रिजोल्व करेंगे, x² + 1 हो गया। सबसे पहले ये ध्यान दो कि क्या ये प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि हम रिजॉल्व करते हैं प्रॉपर करने के बाद। तो देखो पावर ये 2 का है, ये पावर 3 का है, तो ये प्रॉपर में लिखा हो। इसके बाद की बात है, ये क्वाड्रेटिक है फर्स्ट टर्म, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या लिखा जाएगा, लीनियर, तो ये लिख गया लीनियर टर्म, ठीक है। अब ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, ऊपर हमेशा पावर 1 कम आती है। अगर ये कैसा है, लीनियर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, cx + 2। फिर इसके भाई वाली बात, जब एलसीएम लेंगे दोनों साइड का, हम लोग पहले से जान चुके हैं, दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x² + x + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax + b में इंटू क्या आएगा, x + 2 आएगा, और प्लस यहाँ c में इंटू क्या आएगा, x² + 1 आएगा। इतना करने के बाद हमने ये बताया था कि यहाँ से ये देखो कि हमें क्या x की किसी टर्म से वैल्यू मिल रही है, तो इससे x की वैल्यू मिलेगी जो कि रियल नहीं होगी, इससे हमें x वैल्यू क्या मिलेगी, -2, ठीक है। तो करेंगे, जो वैल्यू मिल जाती है वो सब्जेक्ट पुट कर लिया करो। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऑन पुटिंग x = -2, तो x = -2 सब्जेक्ट पुट करो। तो -2 यहाँ रखने से कितना आएगा, पहले तो यहाँ 4 मिलेगा, प्लस माइनस का 2 मिलेगा, और प्लस का 1, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 1 मिल गया, ठीक है ना, इक्वल में। जब यहाँ रखेंगे तो जरा बताओ,
ये जो ब्रेकेट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू में -2, तो माइनस का 2a प्लस b, और ये ब्रेकेट कर देगा 0। जब x इक्वल -2 रखेंगे यहाँ, इधर कितना आएगा प्लस का, c में इंटू ये 2 से यहाँ हो जाएगा, -2 से 4 हो जाएगा और +1। तो रिजल्टेंट ये कितना था, 4 -2, 2 और 1 3, तो यहाँ बचा 3, ये 0 हो गया और ये हो गया 5c। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ c कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई है 3/5। बोलो ये बात समझ में आई सारे बच्चों क्या नहीं आई? सर हाँ, अगर दो वैल्यू ट्रू होती तो हम क्वेश्चन करके बताएंगे। 3 अगर है, जैसे मान लो क्वेश्चन में 6 वाला मिलेगा, तो हम लोग वहां पर एक बार x = 1 रख देंगे, एक बार x = 2 रख देंगे, x = 3 रख देंगे, जितनी वैल्यू मिल सकती है सारी वैल्यू रख दो। उससे फिर तुम्हें इक्वेशंस कम बनानी पड़ेंगी। क्लियर है वाली बात? ओके सर। अभी लोग देखेंगे जितनी ज्यादा वैल्यूज मिल जाएंगी ना, उतना क्वेश्चन इजी हो जाए। देखो ऐसा होता है क्या, कहीं कि जब हम ये सॉल्व करते, जो इक्वेशंस यहाँ बन रही थी कंपेयरिंग वाली, ये ज्यादा हो जाती हैं। जितनी वैल्यूज हमें रख लेंगे उतने हमें कंपेयर कम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, कंपेयरिंग में ज्यादा सा प्रॉब्लम आती है हमें। तो जितनी वैल्यूज पुट करेंगे उतना हमें कंपेयर कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ ये होगा, अब देखो मेरे पास जनरली 3 इक्वेशन बननी चाहिए थी, अगर ABC 3 फाइंड करने थे। अगर हम वैल्यू 2 बार पुट करते तो हमें सिर्फ कंपेयर 1 बार करना पड़ता। अगर हम वैल्यू 1 भी नहीं रख पाएंगे तो हमें कंपेयर 3 बार करना पड़ेगा। मतलब हमें 3 कंडीशंस बनानी है, चाहे वो कंपेयरिंग से बनाओ या फिर वैल्यू पुट करके बनाओ। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक तो आ गया था, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पुट तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हैं। तो कंपेयर करके देख लो। तो बताओ यहाँ पर कंपेयर क्या करेंगे। कुछ लोग पता क्या, कुछ बुक में तुमने यहाँ तक लिखा देखा, वो लोग यहाँ से वैल्यू ना मिले उसके अलावा जो मन होता वही पुट कर देते हैं। उनका x = चलो 1 रख लो, x = 0 रख लो, उनके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कहीं कहीं लिखा मिला, सब जगह नहीं लिखा मिला, इसलिए वो हम अच्छा नहीं मानते। ठीक है ना। तो हम लोग देखो अब यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है, x भी है और x² भी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे। यहाँ कितना कांस्टेंट टर्म है, फॉर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर तो 1 मिलेगा कांस्टेंट टर्म। देखो a से यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि पहले ax² आएगा फिर 2ax आएगा, तो a से कांस्टेंट तो नहीं मिलेगा। जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो कांस्टेंट क्या मिलेगा हमें, 2b कांस्टेंट मिलेगा। तो पहले क्या आ गया, 2b कांस्टेंट हो गया। फिर जब यहाँ इंटू करोगे तो c कांस्टेंट आएगा, प्लस का c। ये बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 1 - c इक्वल क्या हो गया, 2b। तो 1 - c की वैल्यू क्या है, 3/5 इक्वल क्या हो गया, 2b। अब यहाँ आ जाते हैं, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2/5। तो ये हो गया 2/5 इक्वल क्या हो गया, 2b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/5 ये वैल्यू किसकी आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। तो b मिल गया। अब कंपेयर कर लेते हैं x का टर्म। तो बोलो जब x का टर्म कंपेयर करेंगे, या स्क्वायर कर लो, स्क्वायर के टर्म कम मिलते हैं जनरली। जब स्क्वायर कंपेयर करोगे तो यहाँ स्क्वायर सिर्फ 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ 1 मिलेगा हमें, किसके मिलेगा, वो a के साथ मिलेगा स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर यहाँ नहीं मिलेगा इंटू करने से। तो स्क्वायर a आएगा। जब यहाँ इंटू करेंगे तो स्क्वायर हमें c मिलेगा कोएफिशिएंट। अब देखो c की वैल्यू तो पहले से थी, पुट कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 - c इक्वल क्या हो गया, a, और 1 - 3/5 इक्वल क्या हो गया, a। तो यहाँ से a इक्वल कितना हो गया, 2/5। तो क्या हुआ, a मिल गया, b मिल गया और c, तीनों की वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, और इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, i इक्वल, देखो जरा वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 2/5x, प्लस b रखो, यहाँ b कितना आया है, प्लस का 1/5। यहाँ पर क्या रहेगा, x² + 1, और फिर प्लस c कितना आया है, c कितना आया 3/5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/5, और ये रहेगा x + 2 और dx। अब क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो जब इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ये 2/5 और x² + 1 dx। सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा, प्लस का 1/5 1/x² + 1 dx। और थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, 3/5 1/x + 2 dx। जरा देखो ये इंटीग्रल करना इजी है, ये भी इजी है। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ का डेरिवेटिव सिर्फ 2x आएगा, तो करो क्या, यहाँ लिख दो 1 और ये वाला 2 यहाँ लिख दो, एक ही बात है। 2 हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया। तो देखो ये f हो गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 1/5 log fx मीन्स x² + 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1/5, ये आएगा tan 1 x।
और इसका आंसर क्या आएगा 3/5 log x प्लस 2 और लास्ट में प्लस। जरा बताओ सारा क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को या फिर नहीं आया? यस सर, आ गया। कोई भी किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, जरा इसके बाद पूछो जरा 1 to 21 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना अभी वाले? यस सर। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 में ये लिखा है आई इक्वल एक्स लिखा था, फिर लिखा है 6 log x स्क्वायर प्लस लिखा हुआ 7 log x और प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग log x इक्वल टी पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? log x इक्वल टी। तो log x इक्वल टी पुट करने पर क्या आएगा 1/x dx इक्वल dt हो गया। तो 1/x ये लिखा है और dx ये, इनके लिए dt आ गई। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा dt, और ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ प्री बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। तुम्हारे स्कूल के प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये 2018 का। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ये बन गया। अब जरा देखो तुम्हारे पास यहाँ से दो मौके, जरा ध्यान रखना, ये ध्यान रखो जो भी तुमने क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज पढ़ी हैं जिनके भी फैक्टर हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पार्शियल से लग जाएंगे। और जहाँ पर सिर्फ पावर यहाँ 2 ही है वो क्वेश्चन जरूरी नहीं तुम पार्शियल से ही लगाओ। तुम्हें समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीट करके भी लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीट करके भी अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें से स्क्वायर कंप्लीट करके लग जाएगा। लेकिन पावर यहाँ पर 3 होगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल ही ऑप्शन है, स्क्वायर तो कंप्लीट वहां हो नहीं पाएगा क्यूब अगर है तो। ठीक है ना? क्योंकि क्यूब में जनरली क्वेश्चन हम लोग नहीं लगा पाते, अगर लिख जाए एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब तो वो क्वेश्चन सिंपल नहीं लगेगा ऐसा करके। ठीक है ना? तो लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्क्वायर कंप्लीट करके भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग कहाँ पर है पार्शियल के चैप्टर में, तो इसके पार्शियल के लिए पहले इसके फैक्टर होने चाहिए थे। तो जरा देखो यहाँ पर हम लोग पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। जो 6t स्क्वायर है प्लस 7t और प्लस 2 है तो उसके फैक्टर क्या आएंगे 6 2 या 12, 12 कितना कितना आएगा जरा बताओ 3 4 जा। तो 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t प्लस 2, तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा 3t। ठीक है, और वहां से आएगा 2, तो 3t प्लस 2 और यहाँ बचेगा 2t प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। क्लियर हो गई वाली बात? यस सर। सर तो फैक्टर्स अब, हाँ अगर सर क्यूब कंप्लीट कर दें तो नहीं होगा? जरा अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने मतलब क्यूब क्यूब कंप्लीट करेंगे, ऐसा कर लिया तुमने एक्स क्यूब प्लस ए, मान लो यहाँ पर कोई नंबर बन गया तो उस नंबर को मान लो कुछ भी लिख जाए, चलो हमने ए क्यू लिख दिया, बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा है अभी तक? नो सर। तो यही बात है। ठीक है ना? तो फिर अब यहाँ पर क्या करना, हम लोग ऐसा बन जाएगा तो इसे फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक तो एक्स प्लस ए लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का ए एक्स। हम लोगों ने यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगा दिया। अब ये लिख गया, अब इसके पार्शियल देखो दो ब्रैकेट मिल गए हमें, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ये पार्शियल से अब लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये पार्शियल से लगेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। हम लोग यहाँ आते हैं तो उसके फैक्टर क्या क्या आ पाए हैं 1/3t प्लस 2 और ये क्या आया था 2t प्लस 1 dt। देखो हम ये बता रहे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो उसे कंप्लीट द स्क्वायर से लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बड़ा हो जाता है, स्क्वायरिंग कंप्लीट से सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो उसे स्क्वायर कंप्लीट करके ही लगाना है तुम लोग को। कितना आ गया जरा बताओ? इसके बाद स्क्वायर हम लोग इसके बाद पार्शियल करें तो ऐसा करते हैं, हम लोगों ने कल जो सिखाया था उसका यूज नहीं करेंगे अभी, आज वाले मेथड से ही इसका पार्शियल करते हैं। ठीक है, कल वाले मेथड से इसका पार्शियल बहुत जल्दी से हो जाएगा जो सिखाया था। आज वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 3t प्लस 2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 2t प्लस 1 इक्वल में क्या आएगा a/3t प्लस 2 आएगा और प्लस b/ क्या आएगा 2t प्लस 1। ऐसा क्यों आया? ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा। हम लोग अभी अच्छे तरीके से जान चुके हैं पीडीएफ को देख के। ठीक है ना? अब जब एलसीएम लेंगे बराबर आए कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या आएगा a में इनटू आएगा ये वाला तो 2t प्लस 1 आएगा। ठीक है, प्लस b में इनटू क्या आएगा 3t प्लस 2 आएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो
जनरली होता है क्या, अगर मेरे पास ए बी सी 3 फाइंड करने को होते तो एक तो एक्स स्क्वायर कंपेयर कर सकते थे और एक्स को कर सकते थे और वन को, ये टी में है तो टी स्क्वायर टी और वन। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ जनरली अगर ए और बी दो ही फाइंड करने को होंगे तो फिर वहां स्क्वायर का टर्म होगा ही नहीं, वहां पर सिर्फ एक्स और वन वाले टर्म ही होंगे। तो ये तो कांस्टेंट कंपेयर कर सकते हैं या फिर एक्स वाला, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट कंपेयर कर लें और एक टी वाला, मेरे पास ये दो ऑप्शन है। और उनसे अच्छा ऑप्शन पता क्या है, इन्हें देखो जरा, ये दोनों 0 1 के वैल्यूज दे रहे हैं भाई, रख लो यहाँ पर। तो इसे 0 बनाएंगे तो एक हमें टी क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा टी, तो सब जगह माइनस हाफ पुट कर दो। तो जब माइनस हाफ पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बन ही रहेगा। जब माइनस हाफ यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बना देगा। जब माइनस हाफ यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू माइनस का 3/2 और प्लस का 2, ये बनेगा जब माइनस हाफ यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो 1 इक्वल क्या हो गया 1/2 बी, तो यहाँ से बी इक्वल क्या मिल गया 2। क्लियर है, हम लोगों ने ऐसे बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकेंड ऑप्शन अपने पास ये है, चाहो तो टी इक्वल माइनस का 2/3 सब जगह पुट कर दो, तो हमें लग रहा है -3/2 पुट कर लो, वो भी सही है। अदरवाइज कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चाहो तो कंपेयर कर लो, अगर कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो। तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना है कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है a है, और यहाँ पर कितना कांस्टेंट है 2b है। क्लियर ये वाली बात। क्यों कंपेयर किया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का 2/3 रखना पड़ता, तो सॉल्व करने में एलसीएम वगैरह लेना पड़ता। अगर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया तो यहाँ पर हमें एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 - 2b वैल्यू होगी a की, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 - 4, तो यहाँ से क्या मिला a की वैल्यू मिल गई -3। अब a और b दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास, यहाँ पर पुट करो और आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आई इक्वल a की वैल्यू थी -3, तो -3y क्या हो गया 3t + 2, और प्लस b की वैल्यू क्या है 2, तो 2y क्या हो गया 2t + 1, और इसके बाहर हो गया dt। जरा देखो इसका इंटीग्रल करना बड़ा इजी है, पहले तो ये -3 बाहर कर लो, और ये 1/x टाइप है, या एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये 3t + 2 लिख गया dt, +2 बाहर गया 1/2t + 1 dt। देखो यहाँ पर एक बात छोटी सी समझने वाली है, ये -3 तो हो जाएगा, ये 1/x टाइप है, तो इसका आंसर log 3t + 2 हो गया। लेकिन कोई बताएगा कि ये अभी तक सही हुआ या फिर इसमें कुछ रॉन्ग है। डिवाइड में थी। बिल्कुल डिवाइडेड सही है, बाय क्योंकि देखो हाँ, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव उसका 3 आएगा, तो वो डिवाइड में लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये वाला 2 लिख दो, इसका आंसर हो जाएगा log 2t + 1, और फिर जब इसका करोगे तो डेरिवेटिव 2 आएगा, वो डिवाइड में। यहाँ पर जब लोग log वगैरह कुछ लगाते हैं, सिंपल 1/x टाइप पढ़ते हैं, तो 1/x तो है नहीं, उसके अलावा जो कुछ भी तो उसका डेरिवेटिव करते हैं वो डिवाइड में लिखा जाता है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में प्लस ही आएगा। अब करना क्या, जहां भी t है वहां log x रख लेना, क्योंकि हम लोगों ने t को log x पुट किया था। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ तो माइनस का 1 हो गया, चाहो तो यहाँ log m - log n लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा log 3 log x + 2, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा log 2 log x + 1। तो करने के लिए यहाँ सब ये है, ये log m पढ़ लो, इसे पढ़ लो माइनस का log n, तो log डिवाइड में आ जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमने यहीं रख दिया, मेरे पास इतना स्पेस नहीं था अभी। समझ में आ गई वाली बात। सर आगे। सर अब जरा देखो, जरा टिक करो अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 54। देखो ये क्वेश्चन सेम टाइप के तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 कौन कौन सा है, 23 बताया हमने अभी एक, उसके अंदर बताया था 46, 47 और 54। ये क्वेश्चन सेम टाइप से लगेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। यस सर हो गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ऐसा करते हैं, हम 23 वाला किए जा रहे हैं, बाद बाकी तुम लोग को करने हैं, वो उसके सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो 23 जो है वो जनरल क्वेश्चन है। तो देखो इसे करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आई इक्वल, यहाँ पर क्या लिखा x और पावर n + 1, ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। dx ये क्वेश्चन लिखा था। देखो इसे करने के लिए कुछ लोग करते क्या है, डायरेक्ट इसे t मान लेंगे, बैलेंस कर लो आगे। लेकिन सबसे अच्छा हम तुम्हें ये बता रहे हैं, जरा बताओ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। एक क्वेश्चन ना करो, सीधे ही सीधा कर लेते हैं, x की पावर n = t रख लो, तो क्या हो जाएगा n x की पावर n - 1 dx इक्वल क्या आएगा dt आएगा। तो बताओ यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई है, dx की वैल्यू आ गई 1/n x की पावर n - 1 और dt। तो dx का वैल्यू मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। तो करोगे यहाँ से
यहाँ तो x का x लिखा रहने दो, ये हो गया t+1, ठीक है, 1 बाई, और जहाँ dx था वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा 1/n x की पावर n-1 इंटू में dt। ठीक, अब जरा देखो, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर n मिलेगा, और x की पावर n है t, ठीक है, और ये वाला जो n है वो कांस्टेंट है, तो ये n इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/n। यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों मिलके कर देंगे t, ठीक है ना, तो ये t कर देंगे और ये कर देगा t+1 कर देगा और dt। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन पे, किसी स्टेप पे? सर अगर हाँ x की पावर n+1 को ही पूरे को t मान लेते तो? ठीक है, बहुत अच्छा, टी मान सकते हो, तो यहाँ बन जाएगा टी, यहाँ बन जाएगा t-1, चेक कर लो, क्योंकि x पावर n तो वन बनेगा कि इसकी वैल्यू फिर यहाँ t-1 हो जाएगी, तो बात वही है, एक ब्रैकेट में डबल टर्म रहेगा, एक सिंगल टर्म रहेगा, ठीक है ना। ओके सर। अब जरा देखो यहाँ की बात क्या है, हम सजेस्ट क्या करते हैं तुम्हें, इनटू करके स्क्वायर कंप्लीट कर लो, आंसर बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पार्शियल पे हैं, तो पार्शियल ऐसे सीखेंगे, अब इस पे सिर्फ फोकस करो, ये जो पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, 1/t और t+1 को पार्शियल में रिजोल्व करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, a/t प्लस by क्या लिखा जाएगा, t+1। तुम लोग को करना क्या है, इसे इंटू करके स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, और ये भी ऑप्शन है। तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल क्या बचेगा, a इंटू में t+1 और इक्वल हो जाएगा प्लस v इंटू टी। देखो इसे जीरो करने से t इक्वल -1 मिलेगा, इस जीरो करने t इक्वल 0, तो अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो t इक्वल 0 पुट कर सकते हैं और माइनस का 1, तो दोनों पुट ही कर ले। जब t इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 मिलेगा, जीरो करने से ये तो b 0 हो गया, ये a मिलेगा, तो a की वैल्यू एक बार में ही मिल गई। यहाँ पर क्या पुट किया हम लोगों ने, t इक्वल 0 पुट किया। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर हम लोग t इक्वल -1 पुट की ले रहे हैं, ठीक है। जब t इक्वल -1 पुट करेंगे तो देखो ये 0 बन जाएगा, इधर कितना बचेगा 1, उधर बचेगा -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, a 1 हो गया और b हो गया -1, a b दोनों मिल गए, रख लो यहाँ पर। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा a की जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2, b की जगह पर रखेंगे -1 तो -1/t+1। अब तो ये इंटीग्रल सारे बच्चे कर पाएंगे, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, log t, इसके लिए आंसर हो जाएगा माइनस का log t+1 और बाहर आएगा प्लस c। यहाँ चाहो अगर इच्छा हो तुम्हारी तो ये t/t+1 लिख जाएगा, log m माइनस log n कितना होता है, log m/n, और प्लस का हो गया c, और t की वैल्यू क्या थी, x की पावर n, तो पुट कर लो log x की पावर n डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 प्लस c। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। जरा अच्छा ये देखो, अब जो क्वेश्चन तुम्हें टिक किया कौन कौन सा, 54, 46, 47, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, जब नहीं आएंगे तो पूछ लेना, ठीक है ना। कर पाएंगे सही क्वेश्चन ये वाले? यस सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। जरा देखो 24 क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन में दो तरह से मिलते हैं, एक क्वेश्चन यही जो लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है x, और यहाँ पर लिखा है x² माइनस a² और x² माइनस b² और dx। देखो जरा, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर पावर 2 लिखी होगी, तो वो क्वेश्चन हम लोग कल सीख चुके हैं, जब पावर या तो सब जगह बराबर है तो इवन पावर हो, या फिर पावर कैसी हो, या तो इवन पावर हो सब जगह, जो पावर यहाँ थी, तो क्वेश्चन कल वाला सीख चुके थे। अब देखो यहाँ पर क्या था, अगर x² को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसे डेरिवेटिव बना के लिख लो। अगर यहाँ पर x² ही होता तो हम लोग पार्शियल करने के लिए सिर्फ x² का t रख लेते, लेकिन dx dt नहीं फाइंड करते। क्लियर है ये वाली बात? अभी क्वेश्चन आगे आएंगे तो जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मिलेगा हम लोग को, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को 42 वाला, जरा टिक करके देखो 42 वाला। अभी हम लोग इसके जस्ट बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें इसका नेक्स्ट वाला क्लू है जो हम बता रहे थे कि कब डेरिवेटिव करेंगे और कब डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन 24 हो गया, इसका जस्ट रिवर्स 42 वाला क्वेश्चन हम लोग इसके बाद में करेंगे। क्या है यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव मिल रहा है तो डेरिवेटिव मान लेंगे, तो क्या करेंगे, x² इक्वल t रखेंगे, तो यहाँ से 2x dx इक्वल dt भी फाइंड कर लेंगे। तो x dx क्या आएगा, हाफ dt, तो क्वेश्चन हो जाएगा हाफ dt 1/t माइनस a² और t माइनस b²।
अब यहाँ के बाद हमें इस क्वेश्चन का पार्शियल कर लेना है, तो पार्शियल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1/t माइनस ए स्क्वायर और t माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या लिखा जाएगा, a/t माइनस ए स्क्वायर प्लस b/t माइनस बी स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, a में इंटू हो जाएगा t माइनस बी स्क्वायर का और प्लस b में इंटू हो जाएगा t माइनस ए स्क्वायर का। जरा देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। एक बार t की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी, t की वैल्यू बी स्क्वायर मिलेगी। तो वही कर लेते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर सब जगह t इक्वल ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे t इक्वल ए स्क्वायर पुट कर लो, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा a और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ a कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ a आ गई है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो वैल्यू ऑफ a हो गई। दोबारा से क्या करेंगे, t इक्वल बी स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा b, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ से b इक्वल क्या मिला, b इक्वल हो गया 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या देखो अगर थोड़ा सिंपल करना चाहो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे ऐसे ले सकते हो माइनस टाइम्स 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है ना। अब a और b की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, i इक्वल, देखो जरा जहाँ a लिखा है वहां क्या लिखा जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और t माइनस ए स्क्वायर dt। और b के लिए क्या लिखेंगे, ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/t माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया dt। जरा सा ये बताओ, ये तो पूरा कांस्टेंट लिखा है, इससे मतलब ही नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा सिर्फ ये, वो भी 1/x टाइप है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/x टाइप है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा log t माइनस ए स्क्वायर। ऐसे माइनस ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी x टाइप है 1/, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा log t माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी। यार देखो दोनों से कॉमन क्या है, दोनों से कॉमन है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लिखा है log m माइनस log n टाइप, तो ये लिखा जा सकता है log t माइनस ए स्क्वायर और t माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। t की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ t था वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन या नहीं, जरा बताओ। समझ में आ गया। आज का नेटवर्क थोड़े से वीक चल रहे हैं क्या, हाँ सर। तो आज क्या करें, इतना ही रखें फिर। कर लेते हैं सर, एक दो क्वेश्चन और फिर। चलो कर लेते, वैसे पता क्या आप तुम लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब थोड़ा सा वीक होता है, वीडियो समझ नहीं आ रहा, तो फिर उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता जब समझ में नहीं आ रहा हो, अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25 वाला और कर लेते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है, ये हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे अभी, तो 42 वाले कर लेते हैं, 42 वाला। तो 42 में लिखा हुआ है i इक्वल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट टर्म में लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, जनरली दोनों जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है 24 एंड 42। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, अच्छी सी बात है, मान लो, अगर यहाँ इसका डेरिवेटिव कर दिया तो क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि 2x dx यहाँ कहीं है नहीं। अगर मान लो में से एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लेंगे, जिससे कि x dx मिल जाएगा, फिर ये x कहाँ जाएगा, तो वो क्वेश्चन को बिगाड़ के रख देगा। तो करो क्या, सिर्फ इतना ही पुट करो अभी, इसके बाद की कुछ ना करो। तो अगर ये पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा t/t प्लस 1 और 3t प्लस 4, इतना क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ ये हमने पुट किया किसके लिए, इसके पार्शियल करने के लिए, और कुछ नहीं। बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो जब ये पुट किया, यहाँ पर लीनियर हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, a/t प्लस 1 और प्लस b/3t तो प्लस फिर 4। dx यह का समझ क्या में आई, होगा?
dx अभी किया नहीं, क्वेश्चन को वापस दोबारा आके x में ही कर देंगे, ठीक है ना। यहीं पर इंटीग्रल करने से पहले क्वेश्चन को x में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अरे देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दे, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आता और यहाँ सी एक्स प्लस डी आता, तो हमें ए बी सी डी 4 फाइंड करने पड़ते, जो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। और हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टी रखने से हमें यहाँ पर सिर्फ ए और बी फाइंड करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाद में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे दोबारा से, क्वेश्चन ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके सिर्फ पार्शियल करने के लिए ऐसा किया गया। अगर यहाँ पर पावर मान लो कहीं पर क्यूब होता तो ये मेथड नहीं अप्लाई हो पाता। ये कब अप्लाई हो पाएगा, जब सभी पावर 2 लिखा हो, ठीक है। पावर एक्स का कहीं भी टर्म ही ना हो, ना ही पावर 3 का टर्म हो, तो ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। समझ में आ गई वाली बात। ओके सर, यस सर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जरा, जब t इक्वल यहाँ से बचेगा a में इंटू क्या आएगा 3t प्लस 4 आएगा, और प्लस b में इंटू क्या आएगा t प्लस 1 आएगा। अब जरा देखो, एक बार तो t इक्वल नेगेटिव 1 मिल जाएगा और एक बार t इक्वल मिल जाएगा माइनस का 4/3। तो हम लोग वो आ नहीं रखेंगे, सिर्फ एक बार t इक्वल टू नेगेटिव 1 रख लेते हैं। जब नेगेटिव 1 रखेंगे, t इक्वल क्या रखेंगे नेगेटिव 1, तो यहाँ क्या बचेगा -1। नेगेटिव 1 रखने पर ये तो जीरो हो गया सारा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ a बचेगा, तो a की वैल्यू तो आ गई नेगेटिव 1 से +4 करके, ठीक है। तो ए आ गया। अब नेक्स्ट टाइम कंपेयर कर लो, सबसे अच्छा है कंपेयर कर लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर कांस्टेंट है नहीं तो जीरो है, ये टी लिखा हुआ है तो कांस्टेंट यहाँ है नहीं। कांस्टेंट यहाँ मिलेगा 4a, तो कांस्टेंट यहाँ पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ b, और a की वैल्यू -1 है। जब -1 यहाँ रखेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा 4 इक्वल b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी हमें a और b दोनों ही मिल गए। a और b यहाँ रख लो, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा जरा देखो। तो ये जो मेरे पास लिखा था t/t+1 और 3t+4, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4/t+1 और प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, तो -1। ए की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये -1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा -1, और जहाँ पर बी है वहां पर हो जाएगा 4/3t+4। ये हमें मिल गए ए और बी यहाँ से। अब जब हम आई को लिखेंगे तो करना क्या है, जहाँ जहाँ टी था वहाँ एक्स स्क्वायर रख दो, हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो ये जगह -1/x² + 1 और प्लस 4/3x² + 4, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल करने के लिए ये तो ऐसे लिख दो, माइनस बाहर कर देते हैं और 1/x² + 1 dx, ये इंटीग्रल हो जाएगा। इसे करने के लिए +4 तो बाहर करेंगे ही, ठीक है ना, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x² + 4/3 मीन्स 2/√3 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझनी होगी तुम्हें, ठीक है ना। समझ में आ गई वाली बात। और 3x का अगर स्क्वायर कर देंगे तो बाद में फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव मतलब √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 इनवर्स x और प्लस का ये हो गया 4/3। ये है x² प्लस a² मीन्स पहले 1/a आएगा, तो 1/2√3, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स x बाई ये 2/√3, तो √3 यहाँ आ जाएगा, और प्लस c, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर √3 बचेगा। तो क्वेश्चन लग गया। समझ में आ गया सारे लोग को। यस सर। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, थोड़ी सी मेहनत करना, आप लोग काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम्पल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दीदी यार, हेलो दीदी यार, दीदी यार बहुत ऑनलाइन मिलो तो मैं तो नहीं खेल रहा क्या, तुम खेलते नहीं का। कस्टम बनाए दो यार। किनते कह रहे तुम बनाए दो। क्या है, आप लोग मिलते हैं फ्राइडे। क्या कह रहे हो बेटा। तुम्हें ना मिलते फ्राइडे। फ्राइडे को मिलता है, फ्राइडे तो कल है, सैटरडे को मिलता है, मर्दाना हूँ ना। अब संडे को मिलने फ्राइडे लगो। को
हाँ संडे को मिलने लगो तुम बड़े अमीर हुई हम सैटरडे वालों संडे को मिलता है। हैं। मेरो तो मिल ही जाता है। हाँ तुम्हारा क्लेम नहीं करते ये बिल्ड लीडर। चूतिया है यार हमारे।